तो कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी की अपनी पहचान ही डिजिटल दुनिया की चाबी बन जाए? आज हम इंटरलिंक नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो असली इंसानी चेहरों से वेरीफाई होकर एक भरोसे का नेटवर्क बना रहा है। और सुनिए, ये कोई आम क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ये कुछ बहुत ही अलग है। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। इंटरलिंक के करीब 30 लाख यूजर्स हैं और कमाल की बात यह है कि उनमें से 80%, जी हां 80% लोग रोज एक्टिव रहते हैं। अब टेक की दुनिया में ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि लोग इस प्रोजेक्ट से किस हद तक जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जबरदस्त एंगेजमेंट के पीछे का राज क्या है? ऐसा क्या है जो इतने सारे लोगों को रोजाना इस ऐप पर वापस खींच लाता है? चलिए थोड़ा गहराई में जाकर इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरलिंक के मूल विजन की। देखिए, इसका लक्ष्य एक डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी सिस्टम बनाना है जिसे हम जैसे असली लोग चलाते हैं। यहां हर पहचान को फेस वेरिफिकेशन के जरिए सिक्योर किया जाता है। इससे होता यह है कि एक भरोसेमंद और पूरी तरह से इंसानों पर आधारित नेटवर्क बनता है। अच्छा, तो कोई इस इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बनता है? सारा सफर शुरू होता है एक टोकन से जिसका नाम है $ITLG। यही वो पहला कदम है जिससे इस नेटवर्क में अपनी हिस्सेदारी बनाई जाती है। और देखिए, शुरुआत करना कितना आसान है। सबसे पहले इंटरलिंक ऐप डाउनलोड करना होता है, फिर ईमेल से साइन अप। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, फेस वेरिफिकेशन। इसमें बस कैमरे के सामने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाना है और जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, ITLG टोकन की माइनिंग शुरू हो जाती है। तो आखिर ये ITLG टोकन है क्या चीज? इसे एक तरह का इंटरनल प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन टोकन समझिए। मतलब ये ऐप के अंदर की एक्टिविटीज जैसे गेमिंग, वोटिंग या ट्रांजैक्शन फीस के लिए इस्तेमाल होता है। असल में ये किसी की मेंबरशिप और उसके योगदान का एक सबूत है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। जो ITLG टोकन कमाए हैं, उनकी पूरी ताकत को अनलॉक करने के लिए उन्हें एक बहुत जरूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और यही है वेरिफिकेशन का रास्ता, जो सिर्फ भागीदारी को एक असली वैल्यू में बदल देता है। ये कोट इस बात को एकदम साफ कर देता है। मतलब हर ITLG टोकन बराबर नहीं है। वेरिफिकेशन से ये पक्का होता है कि टोकन सिर्फ उन असली कंट्रीब्यूटर्स के पास हैं जो इंटरलिंक की लंबी सफलता के लिए सीरियस हैं। ये सिस्टम को उन लोगों से बचाता है जो बस जल्दी कमाकर निकलना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ये वेरिफिकेशन होता कैसे है? इसका जवाब है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर या HCS में। ये इस इकोसिस्टम के अंदर किसी भी यूजर की क्रेडिबिलिटी और उसके योगदान को मापने का एक पैमाना है। और यही HCS तय करता है कि कोई कितने ITLG टोकन वेरीफाई करवा सकता है। तो ये HCS बनता कैसे है? सोचिए, ये एक सेंट्रल ब्रेन की तरह है जो कई चीजों को एक साथ देखता है, जैसे किसी की अपनी माइनिंग एक्टिविटी, उसके रेफरल्स कितना एक्टिव हैं, वॉलेट में ऑन चेन एक्टिविटी और कम्युनिटी में भागीदारी। मतलब साफ है, कोई जितना ज्यादा एक्टिव और भरोसेमंद होगा, उसका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। तो अगर इस पूरे फ्लो को संक्षेप में देखें तो ये कुछ ऐसा है। पहले ITLG माइन करो, फिर अपनी एक्टिविटी से अपना ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बनाओ और बस आपका ITLG बन जाता है वेरीफाइड ITLG। है ना, एकदम सीधा। और जैसे ही ITLG वेरीफाई होता है, एक तरह से अगला लेवल अनलॉक हो जाता है और वो है ग्लोबल टोकन ITL। यही वो टोकन है जो इस अंदरूनी इकोसिस्टम को बाहर की असली दुनिया और बाजारों से जोड़ता है। इन दोनों टोकनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ITLG को आप एक इंटरनल यूटिलिटी टोकन मान सकते हैं जो किसी के योगदान को दिखाता है। वहीं ITL एक बाहरी पेमेंट करेंसी है जिसे पेमेंट, शॉपिंग या एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। तो एक सिस्टम को अंदर से मजबूत करता है और दूसरा उसे दुनिया से जोड़ता है। तो फिर ये दोनों टोकन आपस में जुड़ते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड ITLG को ही वेस्ट करके ITL रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वेरीफाइड ITLG ही वो दरवाजा है जिससे ITL तक पहुंचा जा सकता है। चलिए अब जरा इस इकोसिस्टम के इकोनॉमिक इंजन पर नजर डालते हैं। आखिर वो कौन से तरीके हैं जिन्हें इस नेटवर्क को लंबे समय तक टिकाऊ और कीमती बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ITLX सुपर वॉलेट से होने वाली कमाई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, यहाँ हर ट्रांजैक्शन फीस का एक हिस्सा सीधे रेफरर्स को पैसिव इनकम के तौर पर मिलता है और दूसरा हिस्सा जाता है टोकन बायबैक फंड में। इससे यूजर्स को भी फायदा होता है और इकोसिस्टम भी मजबूत बना रहता है। और ये बायबैक फंड करता क्या है?
ये टोकन्स को खरीदकर उन्हें बर्न कर देता है, यानी हमेशा के लिए सर्कुलेशन से हटा देता है। ये काफ़ी हद तक इथीरियम के EIP 1559 जैसा ही है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, जब सप्लाई कम होती है तो टोकन की कीमत को सपोर्ट मिलता है और वो सिर्फ एक पेमेंट टोकन से एक लॉन्ग टर्म वैल्यू बन जाता है। और आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी के फ्यूचर को लेकर इस प्रोजेक्ट के अगले 5 साल के बड़े प्लान्स आखिर हैं क्या? रोड मैप काफ़ी साफ और एम्बिशियस है, जिसे 3 फेज में बांटा गया है। 2025 तक फोकस है यूजर ग्रोथ पर, जिसमें 1 करोड़ वेरीफाइड यूजर्स का लक्ष्य है और बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग। 2026 में AI डेवलपमेंट और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की तैयारी के साथ टेक्नोलॉजी को और मजबूत किया जाएगा और 2027 से आगे का लक्ष्य तो ग्लोबल डोमिनेशन है, 1 अरब यूजर्स के साथ दुनिया भर में अपनी जगह बनाना। और ये आंकड़ा दिखाता है कि विजन कितना बड़ा है। टारगेट है कि ऐसा ग्लोबल वेरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जो हर साल 100 अरब से ज्यादा वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सके। सोचिए, ये आज के स्लो KYC और परेशान करने वाले कैप्चा जैसे तरीकों की जगह ले सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल पर आकर हम रुकते हैं। क्या सच में असली इंसानों से बना एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हमारी डिजिटल पहचान का भविष्य हो सकता है? खैर, इस प्रोजेक्ट का नतीजा चाहे जो भी हो, इसमें डिजिटल दुनिया में पहचान के मायने बदलने की क्षमता तो जरूर है। वाकई एक दिलचस्प विचार है ये।